देश की एकता का संदेश बहुत ही प्रखरता के साथ जन जन को जोड़ करके देश के कोने कोने को मिला करके रन फॉर यूनिटी इस कार्यक्रम को जो सफलता मिली है, कोई कल्पना कर सकता है? एकता जिस देश में राजनीति विभाजन पर पनपती हो, तोड़ना, मरोड़ना, मोड़ना, यही जिस देश में राजनीति का स्वभाव बन गया हो, बांटो और राज करो, आजादी के बाद उसी राजनीतिक कल्चर को देश के जहन में उतार दिया गया हो, ऐसी विकृति के बीच एकता की बात करना कठिन काम है। एकता का संदेश लेकर के जाना कठिन काम है, लेकिन उसके बावजूद भी एकता के मंत्र को लेकर के देश के 1100 से अधिक स्थानों पर करीब 50 लाख लोग रन फॉर यूनिटी के लिए दौड़े। एकता के लिए हिंदुस्तान दौड़े, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। जिन लोगों ने सरदार साहब को भुलाने की कोशिश की है, उन्होंने भी कभी सोचा नहीं होगा कि सरदार साहब की विदाई के इतने सालों के बाद भी हिंदुस्तान के दिलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एकता का संदेश, सरदार वल्लभ भाई ने किए हुए एकता के प्रयास आज भी हिंदुस्तान की रगों में दबा हुआ क्यों ना हो, लेकिन वो भाव जीता जागता मौजूद है। और तभी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से, लेकिन अभी सुराज का इंतजार है। देश के मन में सुराज की अपेक्षा है, आकांक्षा है। इस भाव को प्रकट करने के लिए हिंदुस्तान के हर गांव में सुराज पिटीशन पर हस्ताक्षर होगा, और जिस कपड़े पर यह हस्ताक्षर होने वाला है, वो सारे कपड़े जब वापस आएंगे हस्ताक्षरों के साथ, उस पर करोड़ों करोड़ों हस्ताक्षर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने से होंगे, हिंदुस्तान की हर भाषा में होंगे। हर भाषा के साथ वहां का भाव जुड़ा हुआ होगा। और जब वो पिटीशन के कपड़े वापस आएंगे और उसकी जब सिलाई कर दी जाएगी, तो पिटीशन के उस कपड़े की लंबाई 80 किलोमीटर जितनी लंबी होगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी होगी। इसके साथ साथ हिंदुस्तान के हर गांव से पवित्र मिट्टी का भी संग्रह होना है, और पवित्र मिट्टी भी ऐसे ही गांव में ले लिया रखना, ऐसा नहीं। गांव के लोग यात्रा निकालेंगे अपने गांव की,
वहां की स्कूल में से थोड़ी मिट्टी लेंगे जहां से भारत का भविष्य बनता है। कोई पवित्र धर्म स्थान होगा, वहां से मिट्टी लेंगे। कोई पवित्र मजार होगी, वहां से मिट्टी लेंगे। कोई गुरुद्वारा होगा, कोई चर्च होगा, वहां से मिट्टी लेंगे। गांव के अंदर कोई शहीद हुआ है तो उस शहीद का स्मारक होगा तो वहीं से मिट्टी लेंगे। देश की एकता, देश के सामर्थ्य, देश के संस्कार, इसके साथ जुड़े हुए जितने भी प्रतीक हैं उसे उनको जोड़ा जाएगा और उस मिट्टी को भी इस प्रोजेक्ट के अंदर उपयोग में लाया जाएगा। इतना ही नहीं, जो म्यूजियम बनेगा उसमें भी जो मिट्टी आएगी उसका एक थोड़ा हिस्सा रखा जाएगा, जो आने वाली सदियों तक लोग देख सकेंगे कि हिंदुस्तान के हर कोने के हर गांव की मिट्टी का नमूना यहां पर मौजूद है। जिस गांव के अंदर ये लोहा संग्रह का कार्यक्रम होगा और जहां पंचायतें हैं, वहां पंचायत के जो प्रधान है उनकी तस्वीर, उनका बायोडेटा, हो सके तो उस पंचायत के सभी सदस्यों की तस्वीर, उसको भी इकट्ठा किया जाएगा और आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक कोलाज वहां खड़ा किया जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से देख सकेगा, 100 साल के बाद देखेगा कि 100 साल के पहले मेरे गांव से कौन प्रधान थे जिसने मिट्टी और लोहा सब भेजा था, वो खोजेगा तो उसकी तस्वीर उसको देखने को मिलेगी। लोगों को जोड़ना है। इतना ही नहीं, देश में करीब 1.25 लाख से ज्यादा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं। आने वाली पीढ़ी को भी एकता का मंत्र कैसे गूंजता रहे, हमारी इस विरासत को, एकता की विरासत को आने वाली पीढ़ी कैसे संभाले, उसको भी संस्कार होना चाहिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए देश की 1.25 लाख से ज्यादा स्कूलों में एकता, इसी एक शब्द पर एकता, ऐसे कंपटीशन होगा, निबंध स्पर्धा होगी। लाखों बच्चे, बालक इस निबंध स्पर्धा में शरीक होंगे। 2.5-3 करोड़ रुपए के इनाम दिए जाएंगे।